हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। बहुत से बच्चों को ये डाउट था कि अभी जो हम अंतिम खाता की सीरीज़ तैयार कर रहे हैं उसमें व्यापार खाते में क्या आएगा, लाभ और हानि खाते में क्या आएगा, चिट्ठे में क्या आएगा। बहुत कन्फ्यूज़न है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो आपके लिए मैंने एक प्रारूप तैयार किया है। प्रारूप में आप देख करके समझ जाएंगे कि किन को किस तरफ लिखना है और किन किन मदों को लिखना है। कौन से मदे व्यापार खाते में लिखे जाएंगे, कौन से मदे लाभ हानि में लिखे जाएंगे और कौन से चिट्ठे में। इसका अगर आप प्रारूप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आपको प्रश्न बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाए, सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि क्या क्या मदे लाभ हानि में लिखे जाते हैं, क्या क्या मदे आपके व्यापार में लिखे जाते हैं, तो फिर आपको सारा का सारा प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक यही है, अंतिम खातों के बारे में डिटेल से जानना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्यापार खाते के प्रारूप से। व्यापार खाते का प्रारूप आपने मेरे पहले के वीडियो में देखा होगा। विवरण राशि ये होता है जहाँ पर शुरुआत हम प्रारंभिक स्कंद से करते हैं, जिसको इंग्लिश में ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है बच्चों, वो सबसे पहले लिखा जाता है राशि में। उसके जस्ट नीचे आपको क्रय लिखना होता है, सेकेंड नंबर पे क्रय को लिखा जाता है। क्रय के नीचे जस्ट आप घटाया क्रय वापसी लिखते हैं, तो हमेशा क्रय की राशि में क्रय वापसी घटाते हैं। घटाने को अगर कुछ भी नहीं है तो सीधा राशि यहाँ लिखी जाएगी, नहीं तो फिर घटाने के बाद जो आएगा उसको लिखा जाता है। उसके अलावा आता है नीचे आंतरिक भाड़ा। ठीक है, आंतरिक गाड़ी भाड़ा या आगत गाड़ी भाड़ा ये आता है इधर। फिर आता है मजदूरी। मजदूरी में अगर कोई संयोजन है, अदद बदद कुछ भी, तो उसको जोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से मजदूरी में कोई और चीज़ सम्मिलित है तो उसको हटाएंगे, संयोजन के अनुसार होता है। ठीक है, अगला देखिए, ईंधन और शक्ति लिखना है आपको व्यापार खाते में। ठीक है, चुंगी लिखना है जिसको ऑक्ट्राय भी बोलते हैं। ठीक है, और उत्पादन व्यय को लिखना है, अधिकार शुल्क को लिखना है, अन्य प्रत्यक्ष व्यय जो होंगे उनको लिखना है। प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं, इसका पूरा एक चार्ट है। इन दोनों में अंतर है प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय में। ठीक है, अगर आप थ्योरी चाहते हैं, चैप्टर का थ्योरी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको डिटेल से बताऊंगा परिभाषा और अंतर समेत। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं इंग्लिश में क्या होगा। तो अब इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में है व्यापार खाते को ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड अकाउंट आप कह सकते हैं। आपको लिखना होता है कौन से वर्ष के लिए बनाया जा रहा है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। व्यापार खाता ये जो लिखा गया है ना, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको लिखना होता है। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ये अधूरा हो जाता है, तो आपको याद रखना है, इसको लिखते हुए चलना है। ठीक, हाँ, उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो उसके बाद आपको लिखना है वही ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न उसको माइनस कर देना है। ठीक है, कैरेज इन वाट को लिखना है, वेजेस को लिखना है, फ्यूल एंड पावर ईंधन शक्ति है ना, ऑक्ट्रिया। ठीक है, प्रोडक्ट एक्सेप्टिव रॉयल्टी। ठीक है, और इस तरफ आते हैं आपका सेल्स में रिटर्न घटता है, क्लोजिंग स्टॉक पर लिखना होता है। ठीक है, हम भी हिंदी में समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको फिर दाएं पक्ष में समाकलन पक्ष में लिखना है विक्रय को, विक्रय वापसी उसमें से घटाना है, और अंतिम स्कंद को लिखेंगे जो आपको संयोजन में नीचे मिलता है। और उसके बाद दोनों पक्षों को आपस में घटाते हैं। डेबिट पक्ष में जितना होगा, क्रेडिट पक्ष में जितना होगा, उनके टोटल को, योग को आपस में घटाते हैं। घटाने के बाद जो बचेगा वही सकल लाभ होता है या तो हानि होता है। तो अगर कमी इस तरफ है तो वो हानि है, कमी इस तरफ है तो वो लाभ कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं आपके लाभ हानि खाता में। आपने व्यापार पूरा देख लिया हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है, स्टार में आप इसको भी देख सकते हैं। सकल लाभ या सकल हानि दोनों पक्षों में किसी एक को ही स्थिति अनुसार लिखा जाता है, दोनों को नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला नियम क्या है। तो अगला हमारा है लाभ हानि का प्रारूप। लाभ हानि के प्रारूप में देखिए क्या क्या लिखा गया है। लाभ हानि के प्रारूप में सबसे पहले व्यापार में जो सकल लाभ या हानि हुआ है उसी को लिखते हैं। तो व्यापार खाते में लाभ होगा, ठीक है, लाभ होगा तो वो इधर आएगा सकल लाभ, हानि हुआ होगा तो वो इधर आएगा सकल हानि कह के। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं, समस्त खर्चे क्या क्या हैं। तो खर्चे में आपका वेतन, गाड़ी भाड़ा जो कि बाह्य गाड़ी भाड़ा है,
विज्ञापन व्यय, छपाई व्यय, डाक व्यय, बीमा, किराया, बैंक व्यय, कर दर, मरम्मत, वैधानिक, पूंजी पर ब्याज, भट्टा, कमीशन, डूबत ऋण। ठीक है, और देखते हैं नीचे दिया होगा मूल्यह्रास, यात्रा व्यय। जितने भी प्रकार के संपत्ति पर ह्रास या कोई भी कमी होती है, ये हानि, आप इसको विकलन तरफ लिखेंगे। समाकलन पक्ष को देखते हैं क्या क्या लिखा जाएगा। तो समाकलन पक्ष में सकल लाभ को लिखेंगे सबसे पहले। उसी तरह से जो भी खर्चे प्राप्त हो, जैसे कि ब्याज प्राप्त हो गया, ब्याज दिया तो हानि लेकिन प्राप्त हुआ तो लाभ, भट्टा प्राप्त, कमीशन प्राप्त, किराया प्राप्त, तो ये सब इधर आते हैं। अगर यही सिर्फ दिया होगा तो ये सिर्फ इधर आएगा, या विकलन में दिया होगा तब ये इधर आएगा। समाकलन का किराया हमेशा इधर आता है। तो ये लाभ हानि का प्रारूप कंप्लीट हुआ। क्या क्या आता है इसको नोट कर लीजिए, और यही आपको प्रश्न बनाते समय बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, हाँ, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब बनता है आपका चिट्ठा, लेकिन इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी छात्र हमारे वीडियो को देख करके सीखते हैं, तो ये उनके लिए है। ठीक है बच्चों, अब ये सब आपको 11वीं के भी बुक में मिल जाएगा। अब ये हमारा चिट्ठा। ठीक है, चिट्ठों को ध्यान से समझिएगा, मेन यही होता है। चिट्ठे में क्या करते हैं, सामान्यतः चिट्ठे में हम पूंजी सबसे पहले लिखते हैं। पूंजी में हमेशा शुद्ध लाभ को जोड़ना होता है। जो शुद्ध लाभ आपको वहाँ पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने अभी ऊपर में बनाया वही आपका शुद्ध लाभ है। तो शुद्ध लाभ जुड़ता है और शुद्ध हानि को घटा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए नीचे शुद्ध हानि माइनस में है। उसके बाद आहरण को हटा दिया जाता है। इसके बाद जो बचता है वो आपकी पूंजी होती है, जिसको आपको यहाँ राशि में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी दायित्व है, संचित निधि जो बांटना होता है ये आपका दायित्व है। ठीक है, लेनदार आपके दायित्व होते हैं, देय विपत्र आपके दायित्व होते हैं, और इसी तरह से आदत आपके दायित्व होते हैं। तो दायित्व बहुत सारे हैं। समस्त वो दायित्व, बैंक ऋण, बैंक अधिकार जो आपको भुगतान करना है, किसी का पैसा, कोई लेनदार का पैसा, वो सब आपका दायित्व है। संयोजन में भी कई दायित्व प्रकट होते हैं, उनको इधर लाइन से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ख्याति, अगर प्रश्न में है तो, क्योंकि ख्याति एक संपत्ति है, नहीं है तो छोड़ेंगे। भूमि भवन लिखेंगे। भूमि भवन में अगर कोई भी ह्रास हुआ है तो आप ह्रास को यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, आत्मधृत संपत्ति, पट्टाधृत संपत्ति, है ना, वाहक, संयंत्र, इसी तरह से बहुत सारे हैं। उपस्कर, विविध उपकरण, पशुधन, ठीक है, अंतिम स्कंद, स्टोर, ये पूरे के पूरे मैंने आपको स्पष्ट रूप से लिख के बता दिया है। संयोजन में जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं, जैसे कि पूर्व प्राप्त आय, आदत व्यय, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, ये संयोजन में मिलेंगे। तो ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया, ये है हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में चिट्ठे का प्रारूप। ठीक, तो आई होप आपको ये देख करके अब थोड़ा आसानी होगा समझने में, और आप आराम से अब अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर अगर आपको डिटेल थ्योरी चाहिए, ठीक है, नियम समझना है आपको और डिटेल में पढ़ना है, लाभ हानि खाते में अंतर पढ़ना है, व्यापार खाते के अंतर पढ़ना है, अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए इस पर और कितने वीडियो चाहिए, आपके प्रश्न को सॉल्व किया जाए, या बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों और कॉलेज ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बहुत से बच्चों को सहायता मिले इस वीडियो को देख करके। ठीक है बच्चों, थैंक्स।